जय श्री राम। जय श्री राम। आज मैं जनकपुर सीता माता की नगरी उसको एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। जनकपुर नेपाल के मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। यहीं से कुछ दूरी पर सीतामढ़ी जिले भारत में है, वहाँ के पुनौरा धाम में उनका जन्म हुआ था, इसलिए इसे मिथिला नगरी या विदेह नगरी भी कहते हैं। कहा जाता है कि राजा जनक ने यहीं पर खेत जोतते समय हल चलाते हुए सीता माता को धरती से प्राप्त किया था, इसलिए सीता को भूमि पुत्री भी कहते हैं। जानकी मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इसे नैकुतेश्वर मंदिर या नौलखा मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इसके निर्माण में लगभग 9 लाख रुपये लगे थे। उस समय में ये बहुत बड़ी राशि थी। इस भव्य मंदिर का निर्माण 1898 ईस्वी में क्वीन वृषा भानु देवी टिकम्मा महारानी ने कराया था, जो उड़ीसा की महारानी थी और मिथिला की भक्त थी। जानकी मंदिर की वास्तुकला में मुगल और कोसी शैली का मिश्रण है। इसमें सफ़ेद संगमरमर का सुंदर प्रयोग हुआ है। मंदिर 3 मंजिला है और इसके ऊंचे बुलंद गुंबद दूर से ही दिखाई देते हैं। मंदिर के अंदर सीता माता की भव्य मूर्ति है, जिसे स्लेटी पत्थर से बनाया गया है। दीवारों पर मिथिला पेंटिंग्स और सुंदर नक्काशी। जनकपुर वह स्थान है जहां राजा जनक ने सीता माता का स्वयंवर रचाया था। यहीं पर भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा था और सीता जी से विवाह किया था। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु विवाह पंचमी के अवसर आते हैं। यह पर्व राम सीता विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। जानकी मंदिर के पास ही अभी हम लोग जिसमें हैं वो विवाह मंडप कहा जाता है, मंडप स्थिति है। यहीं राम सीता का पवित्र विवाह हुआ था। मंदिर के पास ही पुरानी राजसभा और प्राचीन राज दरबार के अवशेष देखे जा सकते हैं। धनुष सागर यह एक पवित्र तालाब है, श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं। गंगा सागर एक और पवित्र सरोवर जानकी मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। सीता कुंड कहा जाता है सीता माता ने यहाँ स्नान किया था। जानकी संग्रहालय, यहाँ आपको प्राचीन पेंटिंग्स, मूर्तियाँ और मिथिला संस्कृति से जुड़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। हम लोग यहाँ नहीं जा पाए, धूप बहुत थी और 12 बजे के बाद पट बंद हो जाता है, तो हम लोग संग्रहालय में नहीं जा पाए क्योंकि धूप थी और जूते चप्पल पहन के मंदिर प्रांगण में जाना मना है और जाना भी नहीं चाहिए। तो बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, इस वजह से हम लोग उसमें नहीं गए। इसी के दक्षिण भाग में कुछ ही दूरी पर राम मंदिर भी अवस्थित है और उस राम मंदिर के प्रांगण में ही राजदेवी माता का मंदिर है, जहाँ पर दुर्गा पूजा और काली पूजा में काफ़ी भीड़ होती है और बलि प्रदान वगैरह भी किया जाता है। कैसे पहुँचे? रेल मार्ग से भारत से दरभंगा या जयनगर रेलवे स्टेशन से जनकपुर के लिए ट्रेन या टैक्सी मिलती है। सड़क मार्ग से भारत के बिहार राज्य से जयनगर से या फिर पिपरौन जखी होते हुए जनकपुर रोड जाता है। हवाई मार्ग में नेपाल के काठमांडू से जनकपुर के लिए फ़्लाइट कनेक्टिविटी है। जनकपुर की खास बात, यहाँ मिथिला संस्कृति की झलक हर जगह दिखती है, जैसे मधुबनी पेंटिंग्स, मैथिली गीत, पारंपरिक वेशभूषा। जनकपुर में रामायण यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। यहाँ रामायण सर्किट के अंतर्गत भारत नेपाल का धार्मिक कनेक्शन है। नवंबर से मार्च का समय यात्रा के लिए सबसे अच्छा रहता है, मौसम ठंडा होता है। विवाह पंचमी और रामनवमी के समय लाखों लोग आते हैं, भीड़ में सतर्क रहें। मंदिर में फ़ोटो खींचने के लिए कुछ जगह पर अनुमति लेनी पड़ सकती है। अभी भी हम ये विवाह मंडप में ही घूम रहे हैं, जिसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर सा उद्यान बना हुआ है, जो दिखने में काफ़ी भव्य है। गर्मी के महीने पर जाने पर यहाँ पे काफ़ी धूप होता है। ये जो विवाह मंडप है इसका निकास द्वार है। हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से बाहर निकलते ही ये तालाब है, बगल में ही विवाह मंडप के जस्ट उत्तर में अवस्थित है। यहाँ पे हमने मछलियों को दाने वगैरह खिलाए, बच्चों ने भी दाने खिलाए। लेकिन एक चीज़ बहुत गलत देखने को मिला, यहाँ पे जो मछली के लिए दाने बेचते हैं एक पन्नी पॉलीथीन के अंदर होता है, तो काफ़ी लोगों ने मछली को दाना खिलाते हैं और वो पन्नी भी उसी में डब्बे में कितनी गंदगी है। तो मैं यहाँ के नगर निगम के लोगों को या यहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन लोगों से ज़रूर ये कहना चाहूँगा
कि इस पन्नी को यहाँ से गंदगी ना हो उसके लिए कुछ करें। काफ़ी गंदगी फैलाता है और इसी वजह से आजकल गाँव में भी पानी की समस्या बहुत हो गई है। यहीं पे बगल में एक होटल में हम लोगों ने जब बाद में खाना खाया तो वहाँ पता चला कि उनका चापाकल था वो सूख चुका है, पानी नहीं आ रहा है और 2.5-3 लाख रुपये लगा करके समरसीबल यहाँ गड़बड़ा। तो बच्चे लोग यहाँ पे मछली को दाना खिला रहे हैं। हमने इसको